हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और आज हम करने जा रहे हैं बात इस साल यानी कि दिसंबर महीने 2023 के सबसे बड़े बॉलीवुड क्लैश की, जो कि है डंकी वर्सेस सालार के बीच में प्रभास और शाहरुख खान आमने सामने आने वाले हैं। और हाँ देखिए, दूसरी एक और जोड़ी है जो एक बार फिर से आमने सामने आने वाली है, वो है प्रशांत नील द डायरेक्टर और शाहरुख खान द स्टार। ये फिर से एक बार सामने आने वाले हैं क्योंकि 2018 में I-0 का मुकाबला हुआ था प्रशांत नील की सबसे बड़ी मूवी KGF से। पहले हफ्ते में ज़ीरो ने बाजी मारी थी, सबको पता है, लेकिन जैसे ही 8वां दिन शुरू हुआ KGF ने ज़ीरो को नीचे ढकेलना शुरू किया और खुद ऊपर बढ़ती चली गई। क्योंकि ज़ीरो का वर्ड ऑफ माउथ नॉर्मल था, मिक्स था, बेकार नहीं कहूँगा, मिक्स था, लेकिन KGF का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मतलब अच्छा रिव्यू आया था, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा था। क्योंकि हम इंडियंस लोग एक्शन मूवी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं। अगर मैं एक तुलना करूं कॉमेडी मूवी से, तो कॉमेडी मूवीज़ हमें ठीक है पसंद आती हैं और चलती भी हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन एक्शन मूवी फाड़ के रख देती हैं। सेम वही हुआ था ज़ीरो और KGF के साथ। ज़ीरो ने अच्छी खासी कमाई की थी, लेकिन KGF उससे ओवरटेक कर गई थी। अब बात एक बार फिर से आती है कि भैया आमना सामना होने वाला है प्रभास और शाहरुख का। हालांकि डंकी जो है वो 21 दिसंबर में रिलीज़ होगी बॉक्स ऑफिस पर और सालार होगी 22 दिसंबर में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक दिन का हेर फेर और फिर दोनों मूवी का आने वाला है क्लैश। अभी तक दोनों मूवी की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डंकी की। डंकी का सबसे पहले आया था ड्रॉप 1 यानी कि टीज़र। फिर उसके बाद डंकी का एक गाना जो कि लुटपुट गया, शाहरुख खान और तापसी पन्नू का एक रोमांटिक सॉन्ग वो आया। और फिर हमने देखा ड्रॉप 3 जिसमें था डंकी का ट्रेलर। उसके बाद हमने देखा सोनू निगम की आवाज़ में गाना, और फिर एक और गाना अभी 2 दिन पहले डंकी ने रिलीज़ कर दिया। तो टोटल ड्रॉप 5 डंकी के आ चुके हैं। और देखिए, मैं बात करता हूँ कि उन्होंने कितना बज़ क्रिएट किया है। बज़ क्रिएट इतना नहीं हुआ है जितनी कि शाहरुख खान की पिछली 2 मूवीज़ में हुआ है, यानी कि पठान और जवान में। देखिए, पठान और जवान के ट्रेलर और गानों से बहुत ज़्यादा बज़ बना था मूवी का, लेकिन यहाँ पर कोई इतना बज़ देखने में नहीं मिल रहा है। शाहरुख खान के फैंस के अंदर हाँ ज़रूर खलबली है इस मूवी को लेकर, लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑडियंस की, तो नॉर्मल ऑडियंस के अंदर इतना बज़ अभी पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि ट्रेलर भी बहुत मिक्स रिस्पांस मिला है। ट्रेलर को क्या है, ट्रेलर को मिक्स रिस्पांस मिला है, इतना ज़्यादा ओवर हाइप ट्रेलर को नहीं मिला है, बहुत नॉर्मल सा ट्रेलर निकला है। हो सकता है कि मूवी के अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिले, लेकिन बज़ अभी उतना क्रिएट नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात करूँ तो सालार का ट्रेलर भी आया, और सालार का सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर ही आया। उससे पहले टीज़र आया था 1.5-2 महीने पहले, लेकिन जब उसका सालार का ट्रेलर आया तो देखिए ट्रेलर के साथ सेम वही डंकी वाला सीन हुआ। ट्रेलर एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा है, क्योंकि भैया प्रशांत नील से हम KGF वाला सिनेमा या KGF टाइप या रॉकी भाई की एंट्री या फिर कहें प्रभास को एक नए अवतार में देखना पसंद कर रहे थे, लेकिन सेम लुक प्रभास का और रॉकी भाई का तो उन्होंने पहले ही इंटरव्यू में बोल दिया था कि भैया KGF का इस मूवी से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग यूनिवर्स है और वो अलग यूनिवर्स था। और उसके अलावा पृथ्वीराज ने ट्रेलर में सबको चौंकाया, बढ़िया काम किया और बढ़िया सीन भी है, लेकिन उतना बज़ उसका भी नहीं बन पाया। क्योंकि भाई साहब 3-3.5 मिनट के ट्रेलर में 2 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड बाद तो प्रभास की एंट्री होती है, तब तक हमें पृथ्वीराज देखने के लिए मिलते हैं। और सीन भी मैं कहूँ, अगर एज अ डायरेक्टर मैं अगर देखूँ कि कैसा काम था, तो मुझे बहुत ही नॉर्मल सा लगा। अगर मैं तुलना करता हूँ प्रशांत नील की पिछली मूवीज़ जो कि KGF और KGF 2 थी, तो एक्सपेक्टेशंस देखिए कभी भी कम नहीं होती हैं, बढ़ती हैं, लेकिन बढ़ने वाली एक्सपेक्टेशंस कम से कम उतनी तो हो जितनी पुरानी मूवी में थी। मुझे इस मूवी में उतनी ट्रेलर के अंदर चीज़ें नहीं दिखाई दी, लेकिन हाँ बस भले ही इसने क्रिएट ना किया हो, लेकिन एक खबर जो कि आई है वो ये है कि इसका ट्रेलर 2 भी रेडी है। जी हाँ, प्रशांत नील ने सालार का ट्रेलर 2 रेडी कर दिया है, और हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में हमें वो ट्रेलर देखने के लिए मिल जाए। और उसके अंदर क्या होने वाला है, उसके अंदर कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत नील प्रभास का एक्शन अवतार दिखाने वाले हैं विदाउट डायलॉग पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर। हो सकता है कि एनिमल से ज़्यादा मारकाट इसमें दिखा दी जाए। क्यों? क्योंकि इसको भी मिल चुका है A सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड से। तो जो ट्रेलर 2 काट रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन सीन की भरमार होगी। प्रभास का एक अलग कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिल सकता है, और हो सकता है पॉसिबल है कि वहाँ से
प्रभास की सालार डंकी पर चढ़ाई करती आपको नजर आए, क्योंकि डंकी ने अभी इतना हाइप क्रिएट नहीं किया है। प्रभास के पास कहें कि अभी एक मौका है ट्रेलर 2 से, हो सकता है ट्रेलर 2 से वो डंकी के ऊपर चढ़ाई करते नजर आए। बात कर लेते हैं, देखिए दोनों ही मूवीज़ की ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पर। उसका सबसे बड़ा रीज़न है अभी थिएटर में लगी हुई संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर की एनिमल को लगे हुए 2 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन अभी तक एनिमल का क्रेज़ लोगों के सर से नहीं उतरा है। उसकी प्लेलिस्ट, उसका बीजीएम, रणबीर कपूर का अवतार, संदीप रेड्डी वांगा का वायलेंस, ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग से नहीं निकल रही हैं। इसलिए डंकी और सालार से ज़्यादा बात हो रही है अभी भी किसकी, एनिमल की, और इसके अलावा एनिमल पार्क की। तो ये था हमारा अभी डंकी वर्सेस सालार को लेकर एक छोटा सा रिव्यू कि क्या दोनों का रिस्पॉन्स है, दोनों का मिक्स रिस्पॉन्स है, दोनों एक ही जगह खड़ी हैं और हो सकता है कि दोनों एक ही तरह चलें भी। सिर्फ और सिर्फ अभी एक जो मौका है वो है प्रभास के पास, ट्रेलर 2 अच्छा अगर निकल जाए तो। जैसे ही दोनों मूवी की एडवांस बुकिंग चालू होगी, जैसा कि मुझे लग रहा है जैसे ही ट्रेलर 2 सालार का आ जाएगा उसी के साथ ही एडवांस बुकिंग चालू हो जाएगी। और डंकी की एडवांस बुकिंग भी मुझे लगता है कि 15 या 16 के आसपास शुरू हो जाएगी थिएटर्स के अंदर। जैसे ही इन लोगों की एडवांस बुकिंग के पहले दिन के आंकड़े आएंगे, हम उसकी भी वीडियो लेके आएंगे। उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि भैया किसके फ़ैन डटे खड़े हैं और किसके फ़ैन डटकर हट गए हैं, डरकर हट गए हैं। चलिए, वैसे तो ये फ़ैन वॉर होने वाली है, मुझे पता है। इंस्टाग्राम ट्विटर पर लड़ाइयाँ बढ़ने वाली हैं प्रभास और शाहरुख खान के फ़ैन के बीच में। लेकिन देखिए, सिनेमा अच्छा बनना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि डंकी भी अच्छी बने और सालार भी अच्छी बने, और दोनों मूवी अपने बजट से ज़्यादा रुपया कमाएं और प्रॉफिट में जाएं और बॉक्स ऑफिस को भी फ़ायदा दें और खुद को भी फ़ायदा दें। चलिए, ये थी हमारी डंकी वर्सेस सालार वीडियो। जल्द ही अगली वीडियो के साथ मिलेंगे जैसे ही इस पे और अपडेट आएंगी। इसी के साथ लेते हैं विदा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। भाई साहब ज़रूर कर दो यार सब्सक्राइब, बहुत धीरे धीरे सब्सक्राइब हो रहा है चैनल। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ यार करके जाओ ना, और अगर नहीं लग रही है तब भी करके जाओ ना भाई, क्या दिक्कत है। अगली वीडियो देख लेना, क्या पता इसमें मज़ा ना आए तो अगली में मज़ा आ जाए। चलिए, तब तक के लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।